I am Priyanka Sharma from 9D SOSC Yamuna Vihar, and today I am going to present on my topic the islands. तो पहले हम जानते हैं कि आइलैंड क्या होता है। तो आइलैंड बस एक पीस ऑफ लैंड होता है जो वाटर बॉडी से अपनी चारों डायरेक्शन से कवर्ड होता है, और ये बहुत आपको जगह जगह मिल सकता है, जैसे ओशन, सीज एंड इवन रिवर्स में भी आपको ये मिल सकता है। और ये बहुत स्मॉल एरिया से लेकर लार्ज लैंड मास भी कवर करते हैं। और ये जो आइलैंड्स होते हैं ये काफी सारे जियोलॉजिकल प्रोसेस से बनते हैं, जैसे टेक्टोनिक मूवमेंट्स, वोल्केनिक इरप्शंस, कोरल रीफ्स एक्सेट्रा। अब हम जानते हैं इंडिया के आइलैंड्स के बारे में। सो इंडिया के बेसिकली दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। हाँ, अब जो ये लक्षद्वीप आइलैंड है ये केरला के मलाबार कोस्ट में है, और ये कोरल रीफ से बना हुआ है, और ये बस 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। ये बहुत छोटा आइलैंड है, एंड पहले 1973 से पहले ये एमएनडीवी, मिनिकोय एंड लेकेडाइव के नाम से जाना जाता था, बट बाद में इसे रीनेम करके इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया। और जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है वो है कवरत्ती, और ये जो इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसकी फ्लोरा फौना एक ग्रेट डाइवर्सिटी में है। अब हम जानते हैं कि कोरल रीफ्स क्या होता है। अब ये वही कोरल पॉलिप्स हैं जिनसे हमारा लक्षद्वीप आइलैंड बना है। अब ये जो कोरल पॉलिप्स है ये एक शॉर्ट लिव्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब ग्रुप्स बना के रहते हैं, और ये सिर्फ शैलो, मड फ्री और वार्म वाटर में ही फ्लरिश करते हैं। जब ये फ्लरिश करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रेट करते हैं, जिससे ये एक लैंड फॉर्म करते हैं। वो धीरे धीरे बनते बनते ओशन के सरफेस लेवल तक आ जाता है, और जिसे हम आइलैंड कहते हैं, और फिर उस पे फ्लोरा एंड फौना की डेवलपमेंट हो जाती है। अभी जो कोरल रीफ्स होती हैं ये बेसिकली 3 काइंड की होती हैं, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और अटॉल रीफ। अब हम जानते हैं इंडिया के सेकंड ग्रुप ऑफ आइलैंड के बारे में, जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड इंडिया के बे ऑफ बंगाल में एक एलोंगेटेड चेन फॉर्म करता है, जो कि नॉर्थ से साउथ तक एक्सटेंड होती है। अब ये एलोंगेटेड चेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो नॉर्थ में है वो है अंडमान आइलैंड, और जो साउथ में है वो है निकोबार आइलैंड। हाँ, अब ये लक्षद्वीप आइलैंड की तरह ये आइलैंड भी इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर आइलैंड। अब हम जानते हैं वर्ल्ड के सबसे मोस्ट आइसोलेटेड आइलैंड के बारे में, जो है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये आइलैंड भी इंडिया में ही है, बल्कि ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ही पार्ट है। और ये आइलैंड बेसिकली लक्षद्वीप आइलैंड से बड़ा है, लेकिन कोई इसे इतना जानता नहीं है, तो कभी इसके बारे में किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं करी। ये आइलैंड अराउंड 60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, और इसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है। जस्ट अराउंड 50 to 200 इंडिविजुअल्स इस पे रहते हैं, जो कि वर्ल्ड के सबसे मोस्ट अनकॉन्टेक्टेड पीपल्स में से है। और जो इनका यूनिक कल्चर है वो शायद ही किसी को नहीं पता है, क्योंकि जो इनकी एक हॉस्टिलिटी है कि बाहर के आउटसाइडर्स के पे अटैक कर देता है अगर कोई इनके आइलैंड पे अप्रोच करता है, या फिर इनके लैंग्वेज, इनके ट्रेडिशंस के बारे में जानने की कोशिश करता है। अब लेकिन ये जो इनकी हॉस्टिलिटी है ये इनका एक तरीका है खुद को बाहर के डिसीजेस से बचाना, और जो बाहर के अपना जो इनकी ट्रेडिशन है उसे वो बाहर ऐसे रिलीज नहीं करना चाहते। ठीक है, अब काफी अटेम्प्ट से हमें पता चला था डॉक्यूमेंट्स में कि कुछ अनसक्सेसफुल हुई थी और कुछ सक्सेसफुल भी थी, लेकिन फिर जो सक्सेसफुल थी वो भी इनकी हॉस्टिलिटी से मिली थी। जो फर्स्ट विजिट थी वो थी जनवरी 1818 में हुई थी, जो कि मोराइस विडल पॉटमैन ने की थी। ये एक ब्रिटिश मैन है, और ये इन्होंने कुछ दिन बाद इन्होंने वहां से सेंटिनल आइलैंड से 6 सेंटिनलीज को किडनैप किया था, जिसमें थे 2 ओल्ड कपल और 4 चिल्ड्रंस। ये इन 6 सेंटिनलीज को पोर्ट ब्लेयर पे लेके चले गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद इन्होंने उनमें कुछ चेंजेस देखे कि जो वो ना बीमार होने लगे थे, और कुछ दिन बाद 2-3 दिन बाद जो ओल्ड कपल था उनकी डेथ हो गई थी। तो इन्होंने इन 4 चिल्ड्रंस को वापस इनके आइलैंड पे भेज दिया था। अब जब ये 4 चिल्ड्रंस वापस अपने आइलैंड पे आए थे, अपने साथ कुछ वहाँ के डिसीज लेके आए थे। अब ये डिसीज इनके आइलैंड पे भी फैल गए थे, जिनसे इनकी पॉपुलेशंस में भी कुछ चेंजेस आए थे।
जो सेकंड कांटेक्ट था वो काफी पीसफुल था और सक्सेसफुल भी था, जो कि त्रिलोकनाथ पंडित जी और मधुमाला चट्टोपाध्याय ने किया था 4 जनवरी 1991 में। इन्होंने गिफ्ट कुछ प्रेजेंट्स देके उनसे कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और उन्होंने काफी प्यार से बिना अटैक करे करा भी था। लेकिन जब ये उनके पास ज्यादा जाने की कोशिश कर रहे थे, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, तो वो जो सेंटिनेलीज थे वो उन्हें वार्निंग साइंस दे रहे थे अटैक करने के लिए। तो इन्होंने फिर दूर से थोड़ा बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। अब जो लास्ट और लेटेस्ट विजिट थी वो थी जॉन एलन चाउ की। अब जॉन एलन चाउ ने 15 नवंबर जॉन एलन चाउ एक ब्रिटिश मैन थे। ये क्रिश्चियन थे और ये अपने रिलीजन से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड थे और ये चाहते थे कि जो लोग जीसस क्राइस्ट के बारे में नहीं जानते हैं वो इन्हें जाके बताएं और जिससे वो भी भगवान में बिलीव करने लग जाए। तो 15 नवंबर 2018 को ही किसी लोकल सेलर के साथ उस आइलैंड पे लैंड करते हैं और उन्हें वहाँ पे एक छोटा बच्चा दिखता है जो खेल रहा होता है, तो उसके पास जाते हैं और उसे जीसस क्राइस्ट के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो बच्चा अटैक कर देता है उन पे, काफी मुश्किल से वो बचते हैं और वो किसी और आइलैंड पे चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे 16 नवंबर 2018 को ये वापस उसी सेलर के साथ आते हैं और उनके पास चले जाते हैं, उन्हें जबरदस्ती बताने की कोशिश करते हैं। अब जो सेलर होता है वो दूर से नोटिस करता है कि कुछ सेंटिनेलीज एक बॉडी को लेके जा रहे हैं बरी करने के लिए, लेकिन वो कपड़ों से पहचान जाते हैं कि ये तो जॉन एलन चाउ की बॉडी है। तो उनसे उस चीज से उन्हें पता चल जाता है कि उन सेंटिनेलीज ने उन पर अटैक कर दिया है और अब उनकी डेथ हो गई है। अब इन सब अटेम्प्ट्स के बाद कुछ कंजर्वेशंस और प्रोटेक्शंस इंडियन गवर्नमेंट ने करे कि अगर वो सेंटिनेलीज चाहते हैं खुद को आइसोलेटेड रखना और बाहर के लोगों के लिए हॉस्टिलिटी रखना, तो उन्हें रख देना चाहिए। उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए उनके बारे में जानने के लिए। अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल रखा कि कोई भी उस आइलैंड के 5 किलोमीटर की रेंज तक नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार 2004 में एक बोट गलती से उस आइलैंड पे आ गई थी और जो भी वहाँ सेंटिनेलीज ने जो भी बोट पे थे लोग उन्हें मार दिया था। तो इस वजह से उन्होंने ये रूल रखा।